माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। नहायत खूबसूरत हसीन हाज़री पेश फरमा रहे सन मोहम्मद हसीब जुनेदी साहब। आइए अब आप इसी वकार बिला ताखीर मैं बड़े अदब के नाल मुल्तमिस हो रहे हैं ख़तीब अहले सुन्नत ज़ीनतुल उलमा फ़ख्रुल उलमा रईसुल मुदर्रिसीन उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद माजिद अली खान साहब नक्शबंदी मुजद्दी आप मैं मुल्तमिस हो रहे हैं कि आप तशरीफ़ लियावन और अपने खूबसूरत नूरानी विजदानी लसानी ईमानी किताब दे नाल थोड़े मेरे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमावन। अब आप जरा माशाअल्लाह नारा लगावन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। दोवें हथ बुलंद करके नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफू अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि ज़ौक़ और शौक़ से और ये अक़ीदा रख के दुरूद पाक पढ़ें कि अल्लाह के इज़्न और पाक अल्लाह की ज़ात की अता से ताजदार मदीना हमारा दुरूद भी सुनते हैं, सलाम भी सुनते हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमा देते हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं प्यारे महबूब दाआनी इलद्दुखूल फ़ी दीनिका अमारतुन लिनबुव्वतिका। हुज़ूर आपके नबुव्वत के दलाइल ने मुझे आपका कलिमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया था। अगरचे हुज़ूर मैं कई साल पहले जो मैंने आपके नबुव्वत के दलाइल देखे थे उन दलाइल ने मुझे आपके दीन में दाखिल होने पे मजबूर कर दिया था। अर्ज करते हैं प्यारे महबूब मैंने देखा रअयतुका फिल महदी तुनागिल कमर व तुशीरु इलैहि बिइस्बाइका या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं आया था, आपके बचपन का ज़माना मुबारक था, सरकार आप झूले में लेटकर अपनी नन्ही सी उंगली मुबारक का जिस तरफ इशारा करते थे टनों वजन रखने वाला चांद उसी तरफ झुक जाया करता था। अब जब हजरत अब्बास करीम आका की रिफातों का और सदाकतों का जिक्र कर रहे थे और अर्ज कर रहे थे मेरे प्यारे महबूब आपकी शान तो उस वक्त भी वराउल वरा थी कि आप नन्ही सी उंगली मुबारक का इशारा करते थे, तनो वजन रखने वाला चांद उसी तरफ झुक जाया करता था।
मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे चच्चा जान, आपने सिर्फ चांद की हरकत को देखा है कि मैं इशारा करता था, तनो वजन रखने वाला चांद उसी तरफ झुक जाया करता था। फरमाया मेरे चच्चा जान, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा था। फरमाया मेरे चच्चा जान सुन लीजिए, काला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी। फरमाया मेरे चच्चा जान 500 साल की मुसाफत की दूरी से चांद मुझ मुस्तफा से बातें किया करता था, मैं मुस्तफा चांद से बातें किया करता था। जो करीम आका झूले में लेटकर चांद की आवाज सुन सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, तो करीम आका का उम्मती हो, गोजरावाला की सरजमीन से करीम आका की जात पर हदिया दुरूदो सलाम पढ़ने वाला हो, ये अकीदा रख के पढ़े। ताजदारे मदीना दरूद भी सुन रहे हैं, सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर लजपाल आका जवाब भी अता फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसीलिए मेरे कायदे मोहतरम फरमाते हैं, खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। इतना ही नहीं, अल-हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, करीम आका ने फरमाया था मेरे सहाबा, काला इन्नी कुन्तु अस्मउ सरीर अल कलम व अना फी ज़ुल्मतिल अहशा। फरमाया था मेरे सहाबा सुन लो, जब मैं अपनी वालिदा माजिदा के बतन में था, उस वक्त भी जब लोहे महफूज पे कलम चलता था, मैं मुस्तफा उसकी आवाज भी सुना करता था। अल्लाह अल्लाह। तो जो करीम आका माँ के बदन में रहते हुए कलम की आवाज सुन सकते हैं, नूरे मदीना और एक मीनार वाली मस्जिद के करीब महफिल मिलाद में बैठने वालों, इस अकीदे से बैठो, ताजदारे मदीना सुन भी रहे हैं और सुनकर करीम आका करम नवाजी फरमा कर जवाब भी अता फरमा। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। इतना ही नहीं, मुस्नद अहमद को उठाएं, जब मेरे करीम आका ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा इन्नी अस्मउ मा ला तस्मऊन व अरा मा ला तरऊन। फरमाया सहाबा बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो मुझ मुस्तफा को सुनाई देती हैं, तुम्हारे कान उन आवाजों को सुन नहीं पाते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं ऐ मेरे सहाबा जो मेरी आंखों को दिखाई देती है, तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देती। अगर आज का मुल्ला होता तो कह सकता था, करीम आका आपकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, करीम आका आपके भी दो कान हैं, हमारे भी दो कान हैं। लजपाल आका ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो आपको सुनाई देती हैं, आपकी सोहमत में बैठकर हमें सुनाई नहीं देती। पता चलता है किसी सहाबी ने ये न कहा, न सिद्दीक अकबर ने कहा, न फारूक आजम ने कहा, न उस्मान ने कहा, न हैदर कर्रार ने कहा, न हसन हुसैन ने कहा, न बिलाल हबशी ने कहा, न सुहैब रूमी ने कहा, न तलहा ने कहा, न जुबैर ने कहा, न अमीर मुआविया ने कहा। पता ये चलता है आज जो सुन्नी का अकीदा है कि लजपाल आका की जात बेमिसलो बेमिसाल है, आज वही खुशबू सुन्नियों के सीनों को रब्बे जुल जलाल ने अता फरमा दी। अब किसी सहाबी ने यह नहीं कहा, करीम आका आपके भी दो कान है, हमारे भी। इससे पता चलता है आज जो सुन्नी का अकीदा है कि रब की जात ने अंबिया में मिस्ल मुस्तफा किसी को नहीं बनाया, तो बाद में गडरों पर बैठकर चंद किताबें पढ़ने वाला मुल्ला ये कैसे कह सकता है सरकार हमारे जैसे है। मैंने कहा पढ़, हसन
हस्सान बिन साबित का अकीदा, हस्सान बिन साबित ने कहा था वअहसनु मिनका लम तलक़त आइनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मेरे इमाम अहमद रज़ा ने इसका तर्जुमा किया, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी। जब रसूलों में उनकी मिसल नहीं तो मुल्ला सुन ले, कयामत तक कोई माल का लाल ऐसा आ नहीं सकता जो मेरे मुस्तफा के कदमों के बराबर। अल्लाह 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 डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा जेड़ा करे तेरी शान दा मुकाबला। आशका उसनू असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने यो शोर डिठा। अल्लाह वालिया ने गल मुका छोड़ी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। दोवें अच्छा के गज के बोलो नारा रिसालत। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो जिंदगी फजूल है। मैंने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। ये आज सुन्नी का अकीदा गड़ा हुआ अकीदा नहीं, ये वो अकीदा है जिस पे असहाबे सुफ़ा की मोहर लगी हुई है। यूं नहीं कह दिया। ये इमाम तबरानी की अल-मौजमुल कबीर मेरे हाथ में है, इसका सफा नंबर 134 है। जो सहाबा का अकीदा था आज वही खुशबू सुन्नियों के सीने में मौजूद है। कुर्बान जाओ सुन्नियों, तुम्हारे नसीबों पर बिन देखे भी तुमने सरकार के सहाबा का अकीदा अपना लिया है। ये मेरे हाथ में अल-मौजम है इमाम तबरानी की। मैंने यूं नहीं कहा खल्क से औलिया। इमाम अहमद रजा हमारी रेड जोन है, हमारी रेड जोन अहमद रजा है। अहमद रजा ने उस फिक्र को आम किया है जो सरकार के सहाबा की फिक्र थी। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कुन्ना फी हल्का फी मस्जिदिन नतज़ाकरु फ़ज़ाइल अल-अंबिया। कहते हैं जी मिलाद कहाँ लिखा है, महफिल मिलाद कहाँ है, सहाबा ने महफिल मिलाद की है। मैंने कहा महफिल मिलाद में होता क्या है, महफिल मिलाद में या जिक्र खुदा होता है या जिक्र मुस्तफ़ा है। यह याद रखें। आप बैठे हैं, तिलावत कुरान की गई और फिर उसके बाद नाते रसूल मकबूल पढ़ी गई। उसके बाद आप अहबाब ने सुभान अल्लाह और दुरूदों की सदा बुलंद की। बंदा गुनाहगार हाजिर है मुख्तसर बाज़ो नसीहत के लिए। मकसद क्या है, जिक्र मुस्तफ़ा हो, बात हो कमालात मुस्तफ़ा की, बात हो रिफाते जिक्र मुस्तफ़ा की, बात हो ताज़ीम और तकरीम मुस्तफ़ा की, बात हो खसाइश मुस्तफ़ा की, बात हो फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा की। यही महफिल मिलाद का मकसद है। यही मकसद के लिए एक जमाना वो था 1446 साल पहले मदीना पाक की पाक सरजमीन पर सहाबा ने मस्जिद नबवी शरीफ में एक जलसा मुनक्किद किया। कुन्ना फी हल्का। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते एक हल्के में हम मौजूद थे। हल्का एक फर्द को, दो फर्द को नहीं कहा जाता। हल्का एक जिसके अंदर चंद कॉलोनियां मौजूद हों, चंद गलियां मौजूद हों, कसीर तादाद में अफराद मौजूद हों। कुन्ना फी हल्का कहते हैं हम हल्के में थे, हम मजलिस में थे, हम महफिल में थे, हम बैठक में थे, हम मीटिंग में थे। फिल मस्जिदी, मीटिंग कहाँ थी,
जलसा कहाँ था, महफिल कहाँ थी, हल्का कहाँ था, हफला कहाँ था, फिल मस्जिद में था। किनका था? सहाबा का था। सहाबा वो हैं जिन पर अर्श वालों को भी रश्क आया करता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अर्श वालों को भी जिनकी ज़बात कुद्सिया पे रश्क आता था, वो जानते थे। आज तक हमने रूए जमीन पे ऐसे लोग नहीं देखे जो मेरे मुस्तफा करीम की जात से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे कि सरकार के वुजू का पानी भी जमीन पे गिरने नहीं दिया करते थे। अगर सरकार को उन्होंने अपने जैसा समझा होता तो फिर सरकार का लुआब दहन कभी अपने चेहरों पे ना मलते। अगर अपने जैसा समझा होता सरकार के वुजू का पानी अपने हाथों पे ना लेते। पता चलता है उनका लुआब दहन मुबारक चेहरों पे मलना, उनका सरकार के वुजू का पानी सीनों पे मलना, ये इस बात की दलील है सहाबा ने भी ज़ात मुस्तफा को बेमिसलो बेमिसाल समझा था। आज सुन्नी भी ज़ात मुस्तफा को बेमिसलो बेमिसाल समझा। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। नतज़ाकरु फ़ज़ाइल अल-अंबिया, कहते हैं जलसा था, महफिल थी, उस महफिल का उन्वान क्या था? नतज़ाकरु फ़ज़ाइल अल-अंबिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मजलिस और महफिल का उन्वान था फ़ज़ाइल अंबिया, अल्लाह के पाक नबियों की फजीलतें। क्यों बैठे हैं आप? पाक महबूब के जिक्र के लिए बैठे, पाक महबूब के फजाइल के लिए बैठे हैं। 1446 साल पीछे चले जाए, सहाबा भी फजाइल अंबिया के लिए बैठे थे। 1446 साल के बाद गोजरावाला की सरजमीन पे उस शाकान मुस्तफ़ा बैठे हैं। मकसद क्या है? फजाइल अंबिया, और फजाइल अंबिया में हुजूर इमामुल अंबिया फरमाते हैं नतज़ाकरु फ़ज़ाइल अल-अंबिया। हम बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे अंबिया की फजीलतों के हवाले से। कहते हैं अय्युहुम अफजल, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अंबिया में अफजल कौन है। 1,24,000 कमोपेश रब की जात ने नबियों को मबूस फरमाया। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे अय्युहुम अफजल। 1,24,000 कमोपेश में सबसे ज्यादा फजीलत रब ने किस नबी को अता फरमाई है? किस नबी को फरमाई? अल्लाहु अकबर। एक लफ्ज भी अपने कोलों नहीं बोलना। कहते फज़करना नूहा वतूला इबादती रब्बा वज़करना इब्राहीम खलील रहमान वज़करना मूसा कलीम अल्लाह वज़करना ईसा इब्न मरियम वज़करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हमने प्यारे नूह का जिक्र किया, प्यारे इब्राहीम का जिक्र किया, प्यारे मूसा का जिक्र किया, प्यारे ईसा का जिक्र किया, वज़करना रसूल अल्लाह। कहते हैं फिर हमने मदनी ताजदार का जिक्र किया है। नहीं नहीं, सरकार की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं। खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे हैं। हुजूर दाता साहब से ज़ाहरी हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना हम उनके मुरीद हैं, ना हमने उनका जमाना पाया है, ना हमने उनको देखा है। प्यार दाता साहब से भी है, प्यार मोइनुद्दीन चिश्ती से भी है, प्यार बाबा फरीदुद्दीन शकर से भी है, प्यार जुमात अली से भी है, प्यार मुजद्दिद अल-फिसानी से भी है, प्यार अहमद रजा से भी है, प्यार बाबा खादिम हुसैन रिजवी से भी है। वजह क्या है? जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं। खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, ये तो उनका करम है कि अपना बनाए बैठे हैं। मैं अर्ज कर रहा था, वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं भी एक मीनार वाले मस्जिद में बैठा हूं, तो मैंने कहा मैं तकरीर तो बगैर ही टुर जाना है। इतनी लेट कभी भी मैं नहीं जानता। एक गल याद रखे, जो मैं नमाज इशा पढ़ के फिल फोर्स हो जाने वाला बंदा वा, तो सवेरे टाइम उठने वाला बंदा वा।
लेकिन बाबा जी सानू आर्डर सी नारा जी ना दी वजह तो मैं थे नारा मस्जिद में बह रहा था। तो मुख्तसरन बस ये एक हदीस तय्यबा अर्ज करना चाहूंगा और उसके बाद एक दवा दूंगा इंशाल्लाह। आखो सुभान अल्लाह। दुआई दे के जानी है। की दे के जानी है? दुआ दे के जानी है। कहते हैं हमने जिक्र किया फबैना नहनु कज़ालिका इज़ खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हम जिक्र कर ही रहे थे कि लजपाल आका तशरीफ फरमा हुए। हुजूर तशरीफ ले आए। मेरे लजपाल आका ने फरमाया मेरे सहाबा बताओ तो सही आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे थे, बताओ तो सही सहाबा इस बैठक, इस मजलिस, इस महफिल, इस हल्का, इस हफले का मौजू क्या था, मौजूए सुखन उन्वान क्या था? अर्ज करते हैं मेरे महबूब हम फजाइले अंबिया पर गुफ्तगू कर रहे थे, फजाइले अंबिया पर गुफ्तगू कर रहे थे। आय हाय हाय सुनियो कुर्बान जावा खल्क से औलिया ए शेर आला हजरत ने उंज नहीं लिखिया, ए हदीस तुम्हारे सामने रखन लगा वा। करीम आका ने फरमाया गुफ्तगू तुमने फजाइले अंबिया पे की। सरकार ने फरमाया बताओ तो सही फमन फद्दलतुम, फमन फद्दलतुम दसो तो सही तो फिर फजीलत अला किन्नू करार देता जी। फमन फद्दलतुम अकीदा क्या है तुम्हारा? 1,24,000 कमो पेश अंबिया में तुमने किस नबी को अफजल करार दिया? हाय 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 साहबा अर्ज करते हैं मेरे महबूब फद्दलना का या रसूल अल्लाह। सरकार अकीदा साडा ये कि रब ने नबिया विच तुहाडा मिसल कोई नहीं बनाया। फद्दलना का या रसूल अल्लाह। अर्ज की मेरे महबूब हमने 1,24,000 कमो पेश अंबिया में जिस जात को फजीलत दी है वो आमीना का लाल है, हलीमा का दिलदार है। फद्दलना का या रसूल अल्लाह। सरकार खल्क से औलिया मैंने कहा आला हजरत ने उंज नहीं लिख छड़िया, ए हदीस सामने रखी, सहाबा की अकीदे का प्रचार किया। सहाबा ने अर्ज किया था मेरे महबूब सबसे अफजल आप हैं, तो आला हजरत ने भी फरमा दिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। किताब दो मैनू सफे दे पुत्र है सफे दे आखिरी दवाई दे के मैं टुर चला जे टाइम बड़ा शार्ट जे। वैसे तो मैं बैग भर के लिया वा और जिमें बसा च लोग दवाई बेचते ने ना तो मैं भी बैग भर लिया। वो भी आते ने भाजी जिन्हों पीड़ होवे, लक पीड़ होवे, ढिड पीड़ होवे, लत्तां पीड़ होवे, सिर पीड़ होवे असी दवा एंटीबायोटिक दवांगे। वो आते ने ऑलराउंडर दवा है। केड़ी है? ऑलराउंडर दवा, हर काम करेगी, हर काम करेगी। इसमें मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, लोग कहते हैं जी किसी से पूछ लिया जाए अभी मुझे बाबा साहब जब मेरा टाइम लेने आए ना सर हजरत तो सब बुखारी दे हवाले देने, केड़े हवाले देने ने? बाबा जी ने मैं क्या टेंशन तुसा को नहीं लेनी, तो ऐसी दस देंगे कि बुखारी पढ़न वास्ते भी अकीदा अहले सुन्नत दा चाहिए। एक गल याद रखिए, बुखारी को भी वो पढ़े जिसका अकीदा इमाम बुखारी वाला हो। हर ऐरा गैरा बुखारी ना पढ़े। लोग सवाल करते हैं जी देखें सरकार ने महफिल मिलाद की है, सहाबा ने की है, साथ फिर पूरी लिस्ट लिख छड़ देने आंदे ने देखो हजरत सिद्दीक अकबर का दौर आया 2 साल, हजरत फारूक आजम का 10 साल, उस्मान गनी का 12 साल, हैदर करार का 4 साल, हसनो इमाम हसन की 6 माह, हजरत अमीर मुआविया 20 साल। आने दसो किसे महफिल मिलाद की होवे? दसो आंदे मैं क्या चलो तय कर लेने, तय कर लेने। तय की करने सानू लिख के दे दियो जेड़ा कम सहाबा नहीं किया ना, जेड़ा कम सहाबा नहीं किया तो सरकार ने आख्या नहीं लिख के दे दो वो बिदत है, लिख के दे दो असी तुहाडा बान वठ लेने। लिख के दे दो सरकार नहीं किया, सहाबा नहीं किया, जेड़ा कम वो बिदत है।
फिर मैं क्या तुझे इमाम बुखारी दी बुखारी शरीफ नहीं पढ़ सकते? इमाम बुखारी शरीफ दी बुखारी शरीफ नहीं पढ़ सकते, फिर बुखारी दा हवाला नहीं तुझा लभना। आप कहेंगे कैसे? अब रूल इनका ये है, जो काम सरकार नहीं किया, सहाबा नहीं किया, करे बिदत है। मैं कह देते कायम हो कायमा, मैं कह आजो फिर। मैं कह दसो तो सही, इमाम बुखारी ने बुखारी किन्ने साल च लिखी है? किन्ने साल च लिखी है? 16 साल च। किन्ने च? इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ कितने सालों में लिखी है? 16 सालों में। मुकदमा इब्ने सलाह में लिखा है कि इमाम बुखारी ने 16 साल में बुखारी शरीफ लिखी। अगर इसमें अहादीस के तकरार को मलहूज खातिर रखा जाए तो 7250 इसके अंदर अहादीस है, और अगर तकरार को निकाल लिया जाए तो 4000 अहादीस बच जाती है इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ में। या 70250 या 4000 लिखी इमाम बुखारी ने 16 सालों में। मैं क्या चलिया दस ते सही लिखी की में ए दस लिखी की में ए गो बयान करेगा तो फिर सुनिया दा अकीदा अपनाना पवेगा। एक गल याद रख, इमाम बुखारी ने 16 सालों में बुखारी शरीफ लिखी। किस अंदाज से लिखी? इमाम बुखारी खुद कहते हैं, मैं पहले गुस्ल किया करता था, गुस्ल करने के बाद मैं 2 रकत नमाज नफल पढ़ा करता था, फिर मैं इस्तिखारा करता था, फिर जब उसकी सेहत का मुझे यकीन हो जाता था फिर मैं एक हदीस लिख लिया करता था। इवें मैं लिखिया ने बुखारी शरीफ दे विच हदीसा मैं इवें लिखिया ने 16 साल और मैं क्या चलिया इमाम बुखारी ने 16 साल बुखारी शरीफ लिखी। हर हदीस तो पहले गुस्ल किया, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। दस ते सही किसी सहाबी ने इवें किया हुए है ना? गल बकौल इन्हां दे जेड़ा सहाबा काम ना किया हुए की है बिदत है ना, वो की है बिदत है। ते मैं क्या इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी ते लिखी इवें के गुस्ल भी किया, नाल 2 रकत नमाज नफल भी पढ़ी। कोई एक सहाबी दे बारे च दस दे उन्होंने हर हदीस नकल करन तो पहले गुस्ल किया हुए ते नाल 2 रकत नमाज नफल पढ़ी होवे। दस ते सही कोई दस दे। मुल्ला कयामत तक वो पंजाबी ये चांदे रे पुठियां बाजियां भी मारे, साबित नहीं कर सकता। मैंने कहा बकौल तेरे सरकार का हुक्म ना हो कोई करे, सहाबा ने ना किया हो कोई करे, बिदत है। मैंने कहा इमाम बुखारी ने 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 16 साल हर हदीस से पहले गुस्ल किया, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। बकौल तेरे ये काम बिदत है। तो बिदती से तो हदीस लेना ही रवा नहीं है, बिदती से तो हदीस लेना रवा नहीं। बिदती की हदीस मतरूक होती है, छोड़ दी जाती है, उसकी हदीस मकबूल नहीं। मैंने कहा फिर और अपना बुखारी तलाश कर, जिस इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी है, बतलाया था मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मोहब्बत रसूल में कर रहा हूँ, जज्बे हुब्बे रसूल के लिए, ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए, तकरीम मुस्तफ़ा के लिए। दलील की जरूरत नहीं होती, सीने का कुशादा होना और रोशन होने की जरूरत होती है। जो ये करता है वो ही है जिसको सरकार कुर्ब भी देते हैं, रब की जात तक पहुंचा भी देते हैं। मैं कह जी हर कम बिदत है तो फिर इमाम बुखारी दी बुखारी शरीफ नहीं पढ़ सकते। इस तो भी पता चलता है कि इमाम बुखारी भी सुन्नी सन। की सन? सुन्नी सन। आप कहेंगे इमाम बुखारी ने कैसे? इसकी मैंने अभी जोहर के वक्त, ये अब्दुल सत्तार साहब मेरे पीछे खड़े हैं, एक जगह मैं गया, मैंने तकरीर की। मैंने कहा हजरत उर्वा बिन मसूद जब कट्टर मुशरिक थे और मुशरिकी ने मक्का की तरफ से सफीर बनकर सरकार की बारगाह में आए थे हुदैबिया के मकाम पर,
तो क्या कहते हैं वापस जाके, कहने लगे वल्लाहि इन रायतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे मुशरिकीन मक्का, तर्जमानी में तुम्हारे करने गया था, सफीर में तुम्हारी तरफ बन के गया था, लेकिन आज मैंने मुस्तफा के दरबार को देखा है। दरबार में हुआ क्या था? कहने लगे रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, बड़े बड़े बादशाहों को देखा, बड़े बड़े बादशाहों के मानने वालों को देखा है, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, जैसी ताजीम असहाबे मोहम्मद की जात की करते हैं, ऐसी ताजीम मैंने आज तक किसी बादशाह की नहीं देखी। अब क्या देखा था? ये अर्ज करना चाहता हूं, आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। कहते हैं जी दिखाएं। मैंने अर्ज किया, उरवा बिन मसूद आए थे, मुशरिकीन मक्का कहने लगे तर्जुमानी हमारे करने गया था, सफीर हमारी तरफ से बन के गया था, लेकिन सीना तुम्हारा मदीना बन गया है। सीने में तुम्हारे जज्बे हुब्बे रसूल दाखिल है, ईमान की हलावत और चाशनी तेरे सीने में दाखिल हो गई है, वजह क्या है? उरवा बिन मसूद कहने लगे ए मुशरिकीन मक्का याद रखना, वल्लाहि इन तनख्खम नुखामा, कहने लगे याद रखना मुशरिकीन मक्का, जिस जात को उन्होंने अपना नबी मान लिया है ना, जिस जात को उन्होंने अपना नबी मान लिया है, प्यार उस जात से ऐसा करते हैं, वो जात अपने लुआबे दहन मुबारक को अपने होंठों से जुदा करते हैं, मानने वाले अपनी हथेलियों को बिछा लेते हैं। माँ बाप को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत है, औलाद को अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत है, औलाद माँ बाप का बड़ा एहतराम करने वाली है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने बाप का लुआब अपने हाथों पे लेकर चेहरे पे मला हो, सीने पे मला हो, कोई मिसाल नहीं दे सकता। वजह क्या है? क्योंकि बेटा बाप को अपनी हम मिसल समझता है। सहाबा ने सरकार का लुआबे दहन मुबारक हाथों पे लेकर चेहरों पे मल के बता दीजा, मिसले मुस्तफा रब की जात ने किसी और को बनाया ही नहीं है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक सवाल आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं, किसी से पूछ लीजिएगा, कुरान की कोई एक आयत करीमा ऐसी दिखा दे कि अल्लाह ने हुक्म दिया हो महबूब के सहाबा को कि मेरे महबूब के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देना। कोई एक आयत करीमा ऐसी दिखा दे कि अल्लाह ने हुक्म दिया हो मेरे पाक महबूब का लुआबे दहन मुबारक जमीन पे गिरने नहीं देना। कोई ऐसी हदीस दिखा दे जो सनदन ज़ईफ से ज़ईफ हो कि सरकार ने हुक्म दिया हो सहाबा मेरे वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देना, सहाबा मेरा लुआबे दहन जमीन पे गिरने नहीं देना। ना कोई हदीस दिखा सकता है, ना कुरान की कोई आयत करीमा दिखा सकता है। मैं हाथ जोड़ के सहाबा से अर्ज करता हूँ, मेरे महबूब के जानिसारों कौन सी दलील थी कि सरकार का लुआब जमीन पे गिरने नहीं दिया? कौन सी दलील थी सरकार के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं दिया? सहाबा यही जवाब देते हैं, जमाने वालों याद रखना, दलील सिर्फ ताजीम मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। हमें इस पानी से सरकार की मोहब्बत की खुशबू आती है, लुआबे दहन मुबारक से सरकार की खुशबू आती है। हमारी मोहब्बत है, हमारी ताजीम है। ईमान गवारा नहीं करता कि जिस नबी को और जिस जात को अपने महबूब बना लिया है, हमारा बस चले तो पाक महबूब की जात को अपने कंधों पे उठा के रखे। यही आज सुन्नियों का अकीदा है। दलील सहाबा ने भी नहीं देखी, सरकार का हुक्म नहीं था, कुरान का हुक्म नहीं था, सहाबा ने किया। सुनियो तुम्हारी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, आज जो रात कुछ उसका हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन सरकार की मोहब्बत में बैठे हो, कोई और दलील ना भी हो,
ये दलील तो है कि हम बैठे हैं तो सरकार की मोहब्बत में बैठे हैं, इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये याद रखें, इमाम मालिक फरमाते हैं जो शख्स अपना ईमान बचाना चाहता है, ईमान बचाना चाहता है, आप फरमाते हैं जब सरकार की जात की बात आए तो मोमिन का ईमान तब ही बचता है जब सरकार की बात आए सर तस्लीम खम कर दिया करे, क्योंकि रब के सारे दीन का दारो मदार, रब के सारे दीन का दारो मदार वो जाते मुस्तफा पे है। सारा दारो मदार जाते मुस्तफा पे है, इसलिए बंदा कभी भी रब की जात तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो राहे मदीना की खाक को अपनी आंखों का सुरमा न बना ले। ना वो रब की जात तक पहुंच सकता है, ना जाते मुस्तफा तक पहुंच सकता है। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये भी बात याद रखिए। अभी मैं रोड से आ रहा था, कुछ लोगों ने म्यूजिक मौसीकी की तर्ज पर नाते लगाई हुई थी, मर्द और जन का इख्तिलात था, पहाड़ियां बनाई गई हैं। ये याद रखें, इसका महफिल मिलाद से कोई ताल्लुक नहीं। ये याद रखें, पहाड़ियां बनाना, मर्द और जन का इख्तिलात, फहाशी और यानी बेहयाई का बाजार करना, गर्म करना और म्यूजिक मौसीकी की तर्ज पर नाते लगाकर नाच गाना करना, ये मोहब्बत रसूल नहीं है। ये याद रखिए, ये मोहब्बत रसूल नहीं। शरीयत के दायरे में रहते हुए पाक महबूब की जात से वफा की जाए। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, फरियाद जो करे उम्मती हाल जार में, मुमकिन नहीं है कि खैरुल बशर को खबर ना हो। इसलिए शरीयत का दायरा भी मलहूज़े खातिर है। ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक, ये याद रखिए। इसलिए ऐसे लोगों की बदौलत ही हम पर एतराज़ात किए जाते हैं, महाफिल मिलाद पर एतराज़ात किए जाते हैं। इनका अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात और फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं। अकीदा अहले सुन्नत से और सुन्नियों से उसी का ताल्लुक है जो रब के कुरान को भी मलहूज़े खातिर रखने वाला हो, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान को भी रखने वाला हो। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हम सबको अमल की तौफीक सईद अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।